अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। हमने ये स्कूल साइंस मैराथन के लिए बनाया है ये प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मरगुंड जून कंगन डिस्ट्रिक्ट गांदरबल जम्मू एंड कश्मीर से। हमने जो प्रॉब्लम बताई है कि वो ये है कि जो हमारे कश्मीर में अब हर जगह पर हर नए घर में हमाम बनता है, तो उस हमाम में हम बहुत सारी लकड़ी जलाते हैं और उस लकड़ी की जो हीट होती है वो हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या हमारा जो थीम है वो है रेवोल्यूशनाइजिंग ट्रेडिशनल हमाम हीटिंग इन कश्मीर। इसमें हमने एक डायग्राम में बताया है कि हम हमाम में पहले मैं बताते चलूँ कि ये हमको ज़रूरत क्यों है अ, इसकी, जबकि हमाम पहले से पुराने ज़माने से तुर्कों के टाइम से ही हमारे पास आया है, तो हम तब से ये इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या ज़रूरत है रेवोल्यूशनाइज़ करने की? देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि हमाम पे जब बैठते हैं, तो जब बैठते हैं तब ही हीट मिलती है। अगर हम उस कमरे में चलेंगे या उस कमरे के साइड में कोई और कमरा होगा, वहाँ हमको बहुत ही सर्दी महसूस होगी। हमाम की हीट इंसान को तब फ़ील होती है जब वो हमाम पे बैठे और वो कंडक्शन से उसके जिस्म में हीट जाए। हाँ, वो बहुत मुफ़ीद होती है। हकीम भी, डॉक्टर भी कहते हैं कि हमाम की हीट जो है वो आपकी जो जिसको इन्फ्लेमेशन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमाम पे बैठे, तो उसकी जो स्वेलिंग है या उसकी जो अ, घुटनों में सूजन हो जाती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमाम अगर हम गर्मी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमको फिर उस हमाम पे सिर्फ़ बैठने से ही हीट मिलती है। लेकिन उसी कमरे में अगर कोई हमारी माँ, हमारी बहन काम करती होगी किचन में, वो थोड़ा ही बैठ के रहेगी। उसको तो उठना है, काम करना है, लेकिन वहाँ के एनवायरनमेंट में गर्मी नहीं होती है। या अगर वो दूसरे कमरे में चली जाए या अगर उनका बेडरूम दूसरे कमरे में हो या अगर मस्जिद में बैठ के हमाम पे हम थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन जब हमको नमाज़ पढ़नी होती है, हम मस्जिद में चले जाते हैं और वहाँ पर हमाम की हीट हमको नहीं मिल पाती है। तो यही एक प्रॉब्लम है कि हमाम लकड़ी वही जले, हीट वही, लेकिन जो ज़्यादा हीट ज़ाया हो जाती है, उस हीट को हम रिडिस्ट्रीब्यूट करें और उस हीट को हम उस कमरे में लाएँ और उसके एनवायरनमेंट में लाएँ, जहाँ पर हीट अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक हमाम की वजह से हमारा पूरा घर गर्म हो सकता है। तो इसी के लिए हमने सॉल्यूशन दिया है। तो इसमें ये सॉल्यूशन है कि हम हमाम का सेटअप जब करेंगे, तो फ्लोर के नीचे से हम एक कॉपर पाइप, वो तकरीबन 3 बाय 4 इंच डायमीटर की होगी, रॉक फ्लोर के नीचे लगेगी, गर्म हो जाएगी, उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वो गर्म पानी जो है वही हीट जो है जो हम हमाम में ज़ाया हो जाती है, जो पाइप्स की पाइप से ऊपर चढ़ जाती है और हमारे सिस्टम से आउट हो जाती है, उसी हीट को हम फिर से यूज़ करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा कमरा, हमारे हमाम के एडजेसेंट रूम, हमाम का जो एनवायरनमेंट है ऊपर वाला, वो सब गर्म रहेगा। वो कैसे? वो हम पाइप जो है उसमें पानी चलाएँगे और वो पानी गर्म हो जाएगा। वो पानी गर्म होके अंदर रेडिएटर्स में रहेगा और रेडिएटर जो है वो पूरे कमरे को गर्म करेगा। उसकी वजह से हमारा कमरा जो है, हमारे कमरे का एनवायरनमेंट, अब ये बात है कि हम हमाम की हीट जो है दूसरी मंजिल में भी ले जा सकते हैं, किसी भी कमरे में ले जा सकते हैं, जहाँ पर हम पाइप ले जाएँगे। बस इतना काम है कि हम पाइप को इंसुलेट करें अच्छे से और
जैसे मस्जिदों में हमाम होता है, तो मस्जिद में सिर्फ हमाम का जो रूम होता है वही गर्म रहता है। हम ये मेन प्रेयर हॉल में भी रख सकते हैं, वहाँ पर कंफर्टेबली वार्मथ फील होगी और जो भी वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो उनको गर्मी महसूस होगी, वहाँ सर्दी नहीं होगी। तो इसी ज़िम्न में हमने ये मॉडल बनाया है और ये प्रोटोटाइप जो है ये हमने पूरा दिया है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें डिज़ाइन प्लान क्या है, इसमें हमने ये बताया कि इसकी मेंटेनेंस टिप्स क्या रहेगी। तो इसका पूरा मैकेनिज़्म दिया है हमने इस प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट मैं इसी के साथ इंशाअल्लाह रहमान सबमिट करूँगा। तो बाकी वस्सलाम।